प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं बतलाने जा रहा हूं वर्ष 2026 का मार्च का माह कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं, मार्च माह में उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति देव, जो कि स्वयं शिक्षा के कारक ग्रह माने गए हैं, वे द्वादश भाव विदेश के भाव में विराजमान हैं। शत्रु आपके सक्रिय होंगे, शत्रुओं से सावधान रहें, लेकिन शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रु पराजित होंगे, आप एनी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं और आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा वापस होने की संभावना है मार्च में। और जो जातक जातिकाएं रोगों से पीड़ित हैं, विशेषकर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन से, इन रोगों से निजात मिलने के योग हैं। आपके मेडिकल बिल में कमी आ रही है, या तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा या बहुत ही कम रह जाएगा। इन बातों का कारण है, इन बातों के कारक षष्ठम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव षष्ठम और द्वादश भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव षष्ठम भाव के स्वामी होकर के, जो कि षष्ठम भाव शुभ भाव कहलाता है, दूसरे अशुभ भाव में विराजमान हो गए हैं, जो कि द्वादश भाव है। यह स्थिति विपरीत राजयोग, जो कि बहुत ही शुभ राजयोग माना गया है, ये लाभ आपको प्रदान कर रहा है। 14 मार्च के बाद आपका प्रबल भाग्य उदय होने जा रहा है। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। उससे पूर्व भाग्य से उम्मीद न रखें, क्योंकि सूर्य देव 14 मार्च के बाद मीन राशि में कुंभ से मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, नवम भाव में। और मीन राशि सूर्य देव की मित्र राशि है। और सबसे अच्छी बात यह है, सूर्य देव नवम भाव, जो कि भाग्य भाव है, इसके नैसर्गिक स्वामी ग्रह भी कहलाए गए हैं। जब नैसर्गिक स्वामी ग्रह अपने स्वामित्व वाले भाव में विराजमान हो जाता है, तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है, माता पिता से संबंध बेहतर रहेंगे, तालमेल अच्छा रहेगा। और आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, लग्जरियस भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। इसका कारण है शुक्रदेव, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी है, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव कहलाता है, उनकी दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। लग्जरियस मोटर वाहन, लग्जरियस गैजेट्स, लग्जरियस भवन निर्माण, लग्जरियस मकान खरीदने के योग बन रहे हैं। और मार्च के माह में आपकी कुंडली में शनिदेव और शुक्रदेव की जो युति है, कंजंक्शन दशम भाव में धन योग का निर्माण कर रही है। इसका कारण है शनिदेव केंद्र यानी सप्तम भाव के स्वामी होकर के, और शुक्रदेव आय भाव के स्वामी होकर के, ये दोनों एक साथ केंद्र के भाव में विराजमान है। यह स्थिति धन योग का निर्माण करती है। धन योग का अभिप्राय है धन का आगमन, यानी आपके आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं, आय में भारी वृद्धि होने के संकेत हैं मार्च माह में। लेकिन सावधान, शेयर बाजार से आप सावधान रहें, क्योंकि पंचम भाव, जो कि सडन गेन, शेयर, जुआ, सट्टा, लॉटरी का भाव कहलाता है, इस भाव के स्वामी मंगल देव सूर्य देव से अस्त अवस्था में है। शेयर बाजार से आपको परहेज रखना होगा। मार्च माह में शेयर बाजार से दूरी बना के रखनी होगी।
और संतान पक्ष से आपको चिंता सता सकती है, संतान के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। मैं इसका बतला चुका हूँ। पंचम भाव संतान का भाव भी कहलाता है। इसके स्वामी, तात्कालिक स्वामी ग्रह मंगल देव सूर्य देव से अस्त अवस्था में है। और दुर्घटना से सावधान रहें, मोटर वाहन सावधानी से चलाएं। इसका कारण है कि शनिदेव जो हैं अष्टम भाव जो कि कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है, दुर्घटना का भाव, असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु का भाव कहलाता है। इस भाव के स्वामी शनिदेव केंद्र के भाव में विराजमान हैं। यदि किसी अशुभ भाव में विराजमान होते तो कमजोर हो जाते, लेकिन केंद्र के भाव में विराजमान होने के कारण शक्तिशाली हो गए हैं। अशुभ भाव का स्वामी शक्तिशाली हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो और उसके साथ ही जो इंडस्ट्री में, क्योंकि शनिदेव इंडस्ट्री के भी कारक ग्रह माने गए हैं, जो इंडस्ट्री में है, उद्योगों में हैं, वो भी सावधानी से कार्य करें, चोट चपेट से बचें। दुर्घटना का वो बन रहा है। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता की इंटेंसिटी, तीव्रता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन घटती अवश्य है। हाँ, सावधानी अपनाएंगे तो जोर का झटका धीरे से लगेगा। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, बहुत से अनबन हो सकती है, और दूरस्थ स्थान पे भी तबादला होने का संकेत हैं। नौकरी में जो आपके जूनियर्स हैं उनसे तालमेल बिगड़ सकता है। पदोन्नति में रुकावट आने के संकेत मिल रहे हैं वो आपकी मार्च माह की गोचर कुंडली से। इसका कारण है दशम भाव के जो तात्कालिक स्वामी मंगल देव हैं वो अशुभ भाव में विराजमान हैं और अस्त अवस्था में हैं। जो जातक जातिकाएं विवाहित हैं उनके विवाह में बाधाएं आ सकती हैं। जो अविवाहित जातक जातिकाएं जीवन साथी या संगनी तलाश रहे हैं उनको निराशा, हताशा हाथ लग सकती है। पति पत्नी में थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है। और 14 मार्च तक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी पे तो हमेशा वैसे नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन 14 मार्च को आपको 14 मार्च से पहले आपकी वाणी तीव्र हो सकती है, कटु हो सकती है, जिससे आपके अपने भी प्राय हो सकते हैं, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। क्योंकि 14 मार्च तक सूर्य देव जो कि वाणी के भाव के द्वितीय भाव के तात्कालिक स्वामी ग्रह हैं, अशुभ भाव में विराजमान है। 14 मार्च के बाद आपके बोल में सुधार आएगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपकी वाणी से ही आपको काफ़ी लाभ मिलेगा 14 मार्च के बाद। लेकिन 14 मार्च से पहले आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। वाणी में कटुता न लाएं। मंगल देव आपके इष्ट देव हैं। हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। मित्रों, यदि आपको मेरा एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, हालांकि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। इस कार्य में गहन एस्ट्रोलॉजिकल अध्ययन, कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है, मेहनत लगती है। मेरा जो शुल्क है बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल और रीजनेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका, जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ
अपनी बिल्कुल सही सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।